अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं, अम्बेडकर जी सब कुछ है। अम्बेडकर की बात हम उठाएंगे कि ये बात कहेंगे गृह मंत्री ने अपमान किया है, वो माफी मांगे देश की जनता से। ये भारतीय जनता पार्टी चोर होता है ना, जब पहले चोर चोरी करने जाता है तो डग्गर मार देखता है, देखे लोग सोए हैं कि जागे हैं। ठीक है, ऐसे ही देश की जनता के मन भांपते हैं। पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब एक भगवान की तरह है और भगवान का अपमान और जिस तरीके से कहा गया ये बहुत आपत्तिजनक और निराशापूर्ण है और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर के जो टिप्पणी की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बड़ी बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई थी और इस बैठक के खत्म होने के साथ ही अब सभी विधायक जो है वो पार्टी कार्यालय से निकलकर विधानसभा के लिए जा रहे हैं और विधानसभा जाकर के गृहमंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है बाबा साहब अंबेडकर पर, उसको लेकर के सभी लोग अपना जो विरोध है उसको दर्ज कराएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से और पार्टी कार्यालय से निकल करके सारे लोग यहाँ से विधानसभा तक जाएंगे और बाबा साहब के साथ जो अन्याय टिप्पणी के तौर पर किया गया है उसको लेकर के जो अपना विरोध है उसको दर्ज कराएंगे। तमाम जो विधायक हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं हाथों में बाबा साहब की तख्ती को लेकर के और बाबा साहब के अपमान का जिक्र वो कर रहे हैं। कैसे आज बाबा साहब के इस नाम को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसको विधानसभा में उठाना है? बाबा साहब देश का संविधान रचयिता है। बाबा साहब ने हम लोगों को जीने का सलीका सिखाया, संवैधानिक तौर पर जीने का तरीका सिखाया, तो बाबा साहब का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बाबा साहब के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और हर किसी के सरपरस्त हैं और जिस तरीके से बात कही गई है वो निंदनीय और गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो विधानसभा में किस तरीके से सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का तरीके से, जब संविधान जिनकी सरपरस्ती में बना है माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए क्या मांग है सरकार से? बिल्कुल इस तरीके की मांगे, इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और कभी नहीं की जानी चाहिए भविष्य में। बिल्कुल, देखिए विधायकों की नाराजगी है और वो कहते हैं कि सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। क्या है, सरकार को कैसे घेरेंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग चलेंगे और जो भी सरकार की जनता विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। तो जनता विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प यहाँ से लेकर के जा रहे हैं और देखिए पूरा ये इलाका समाजवादी पार्टी के विधायकों से इस समय जो है वो भरा हुआ है। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और विधानसभा चूंकि यहाँ से करीब नहीं है, लिहाजा जो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके सभी विधायक पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि कैसे सदन में आज सरकार को घेरने का इरादा है। बाबा साहब की जो है पोस्टर लेकर आप लोग सदन में पहुंच रहे हैं। हम लोग सभी सदन में पहुंचकर आज अपनी बात को रखेंगे। जैसी कल विधानसभा में और विधान परिषद में जो जाति की गई है समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को गुंडा अपराधी माफिया के नाम से वहां पुकारते हैं, इसलिए हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस तरीके से गृह मंत्री जी की टिप्पणी, अमित शाह जी की टिप्पणी बाबा साहब को लेकर के हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से क्या दिशा निर्देश मिले हैं, किस तरीके से इस मुद्दे को उठाना है? भाई आज पूरा देश देख रहा है ना, जो बोले वो हाउस में वो सब देख रहे हैं, पूरी जनता सर्वोपर है, वो सब देख रही है। अपना निर्णय फैसला वक्त आने पे सब बता देते। कल सदन में भी जो हुआ अतुल प्रधान को लेकर के जिस तरीके से पूरा मामला गरमाया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं विधान परिषद में हूँ जी, लेकिन अतुल प्रधान जी का मुद्दा बड़ा गर्म रहा, उसके बाद तमाम चीजें भी देखी गई वहां पे। तो आप लोगों ने सब देखा ही है जी। तो देखिए जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कैसे सर सदन में इस मुद्दे को उठाना है, अंबेडकर जी के इशू को? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इशू को उठाना है? गृह मंत्री ने कहा क्या कोई भगवान है? अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं, अम्बेडकर जी सब कुछ है। अम्बेडकर की बात हम उठाएंगे कि ये बात कहेंगे गृह मंत्री ने अपमान किया है, वो माफी मांगे देश की जनता से। लगातार पूरे देश में इस बात को लेकर के बड़ा मुद्दा बन गया है और हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने किसी तरीके कोई अपमान नहीं किया। नहीं, वो तो ऐसे ही कहने वाले, कह देते हैं फिर पलटी मार जाते हैं, कह देते फिर पलटी मार जाते हैं। पलटी पूरे देश की जनता ने सुना। पार्लियामेंट देश का आईना है जहाँ से पूरी न्यूज जो है पूरे देश में जाती है, कोई न्यूज जाती है। उन्होंने कहा है, अब कहने के बाद जब प्रेशर पड़ा है तब अपनी बात को पल रहे हैं। लगा इससे पहले भी पिछली बार चुनाव में उन्होंने संविधान बदलने की बात कही थी, इस बार बाबा साहब की बात कही है। ये एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी रह रहकर जख्मों को कुरेदती है।
ये भारतीय जनता पार्टी चोर होता है ना, जब पहले चोर चोरी करने जाता है तो डग्गर मार देखता है, देखे लोग सोए हैं कि जागे हैं। ठीक ऐसे ही देश की जनता के मन भांपते हैं। देखिए जनता के मन में, देश की जनता के मन में क्या विचार है, क्या मन है, उसके अनुसार ये काम करते हैं। कैसे विधायक जी, कैसे सदन में इस मुद्दे को उठाना है? देखिए आज पूरा देश के पूरा पीडीए परिवार, दलित, पिछड़ा सभी लोग मर्माहत हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर। भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है, संविधान के निर्माता का। बाबा साहब हम सबके भगवान हैं, केवल अब संविधान के निर्माता ही नहीं है, पिछड़े दलितों के भगवान है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका अपमान कभी भी नहीं बर्दाश्त करें। तो सदन में आज सरकार से कहेंगे कि इस मुद्दे पर माफी मांगेगा? बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे। तो ये देखिए तमाम जो विधायक हैं, कैसे विधायक जी इस मुद्दे को लेकर के सदन में सरकार को घेरने का इरादा है? अब जो पार्टी के निर्देश है उसका हम लोग बखूबी पालन करेंगे। क्या निर्देश मिला है पार्टी की तरफ? अब वो जो है अभी दिखाई पड़ेगा आपके सामने सदन में। तो देखिए तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। विधायक जी कैसे अम्बेडकर जी के मुद्दे पर जो अमित शाह जी की टिप्पणी है उस पर कैसे सदन में काम? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, गरीब दलित पिछड़ों के देवता के रूप में उनके लिए मान्यता दी गई है। तो हम लोग सब बाबा के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी या हम हो, हम सब मिल करके, और ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की विरोधी है, विरोध में काम कर रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम सब बाबा के सिद्धांतों को लेकर विधानसभा में संघर्ष करने जा रहे हैं। संविधान को खत्म करना चाहती है पार्टी। कैसे मैम बाबा साहब के इस इशू को सदन में आज उठाना है? आप जानते हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा में जो इस देश में अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब एक भगवान की तरह है, और भगवान का अपमान और जिस तरीके से कहा गया ये बहुत आपत्तिजनक और निराशापूर्ण है, और हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। और आपने कल का भी व्यवहार देखा होगा सदन में, किस तरीके से उप मुख्यमंत्री जी द्वारा किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया, जो असंवैधानिक भी है और आपत्तिजनक भी है। हालांकि अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि किसी भी तरीके से बाबा साहेब का अपमान नहीं किया गया, कहीं से ये तोड़ मरोड़ कर चीजों को पेश किया जा रहा है। आप सबने भी देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा किस तरीके से कहा गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ के बुनियाद पे ही अपनी बिसात बिछाती है और झूठ ही कहती है। तो तमाम जो विधायक हैं देखिए वो इस बात को कहते हैं कि जो अंबेडकर को लेकर के बाबा साहेब को लेकर के जो टिप्पणी की गई है उसे कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, और इन तमाम चीजों पर जो सरकार को घेरने की कोशिशें हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो की जाएंगी। और सरकार इस मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर जो है वो माफी मांगे, क्योंकि जो बाबा साहेब को लेकर के टिप्पणी हुई है राज्यसभा में वो बर्दाश्त नहीं है, वो काबिले गौर नहीं कही जा सकती। और साफ तौर से इस चीज को लेकर के जो तमाम दुश्वारियां हैं उन पर सरकार को जो है वो जवाब देना होगा, सरकार को माफी मांगनी होगी। और आज अखिलेश यादव ने ये बड़ी बैठक आनन फानन में बुलाई थी। आनन फानन में इस बैठक को बुलाया गया था और कहा यही गया था कि जो चीजें वहां पर घटी हैं राज्यसभा में और विधानसभा में, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो गलत है और सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। तमाम जो विधायक हैं वो सदन की कार्यवाही में पहुंच रहे हैं और सदन में सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी आज पूरी तरीके से लामबंद हो गई है, तैयार हो गई है।